अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। तो जनाब, शोबिज़ की नगरी से एक ख़बर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ। आप सब लोग जानते हैं पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ़ फैमिली जुगनू मोहसिन का नाम सहाफ़त में इतना बड़ा नाम, नजम सेठी का नाम मारूफ़ तज्ज़िया निगार, और उनका भी नाम सब जानते हैं। अली सेठी इतने मशहूर व मारूफ़ सिंगर, उनकी बहन मीरा सेठी जो कि ख़ुद एक मारूफ़ अदाकारा हैं, उनकी तलाक़ हुई है और उस तलाक़ के बाद उनका कहना यह है कि वो अपनी शनाख्त भी खो चुकी हैं। अपनी ज़िंदगी के इंतहाई मुश्किल टाइम पीरियड के बारे में उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है और तलाक़ की वजह उन्होंने क्या बताई है, पूरा मामला उन्होंने क्या बताया है, और ये इतनी मशहूर व मारूफ़ फैमिली भी इस पूरे मामले को क्यों रोक ना पाई। तमाम तफ़सीलात आज की वीडियो का हिस्सा होंगे और साथ में इस पूरी फैमिली के एक एक मेंबर की बायोग्राफी भी इतने थोड़े से टाइम पीरियड में मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए जनाब, वन बाय वन सारी डिटेल जो है वो मैं आपको दे देती हूँ। मीरा सेठी की 2 साल के बाद तलाक़ की तस्दीक जो है वो उन्होंने ख़ुद ही की है, और नामवर अदाकारा हैं जी मीरा सेठी। 2 साल के बाद अपनी तलाक़ की उन्होंने ख़ुद ही तस्दीक करते हुए खुलकर अपनी ज़ाती ज़िंदगी और मुश्किल वक्त के तजर्बात के बारे में बात की है। मीरा सेठी जो हैं, उन्होंने हाल ही में अपना एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया जिसमें उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं के ऊपर खुल के बात की। उन्होंने बताया कि ड्रामा सीरियल जब वो कर रही थीं जिसका नाम था जी अनकही के कुछ माह के बाद मार्च 2023 में उनकी तलाक़ हो चुकी थी, जिसके बारे में वो अब आके कंफर्म कर रही हैं 2025 में 1.5 साल के बाद। उन्होंने कहा कि वो उस वक्त अपनी जो ड्रामे की शूटिंग है उसमें मसरूफ़ थीं, और ये उनकी ज़िंदगी का इंतहाई मुश्किल वक्त था कि वो ड्रामे के शूट को भी साथ साथ करवा रही थी और साथ साथ वो तलाक़ की तकलीफ़ और दर्द से भी गुजर रही थी। आज से कुछ दिन पहले भी एक एक्टर हैं, पाकिस्तान के मशहूर मारूफ़ सीनियर वेटरन एक्टर हैं, उन्होंने बताया था कि ड्यूरिंग शूट उनके भाई का इंतकाल हो गया था और वो जनाजे में शिरकत नहीं कर सके थे क्योंकि उनको अपने सीन्स मुकम्मल करवा के जाने थे। मीरा सेठी ने कहा कि कई साल पहले उन्होंने एक ड्रामे में डायलॉग बोला था जिसका ताल्लुक़ तलाक़ याफ्ता ख़वातीन से था, और एक तलाक़ याफ्ता औरत मुआशरे के लिए कांटा बन जाती है, ये उनका डायलॉग था। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जुमला उन्हें आज तक याद है। उनका कहना था लेकिन हालात अब काफ़ी बदल चुके हैं। अब इंडस्ट्री में कई अदाकारों की तलाक़ें हो चुकी हैं और तलाक़ों के मौजू पर खुलकर उन लोगों ने बात करना शुरू कर दिया है। लेकिन शादी के ख़त्म होने के बाद ना सिर्फ दर्द बल्कि शनाख्त के बहरान का सामना भी रहता है। उनकी इस बात से साफ ज़ाहिर होता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितना कठिन वक्त देखा है। ये जो 1.5 साल 2.5 साल का अरसा गुजरा है, ये कितना तकलीफ़ दे गुजरा है। और यहाँ तक किसी इंसान का कहना कि तलाक़ के बाद एक औरत अपनी शनाख्त तक करवाना भूल जाती है। तो और ख़ास तौर पे ये जुमला कि एक औरत तलाक़ के बाद मुआशरे के लिए कांटा बन जाती है, कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि जब भी किसी औरत को तलाक़ होती है तो कितनी आसानी से लोग जो है उसको ब्लेम कर देते हैं और कहते हैं कि हाँ ये तो अपने घर में बसी नहीं होगी। उन्होंने जनाब इसके ऊपर वजाहत की और कहा कि तलाक़ के बाद वो ख़ुद से और दुनिया से अपने ताल्लुक़ को समझने के लिए 2 से 2.5 साल से अपने अंदर झांक रही हैं, जो कि ख़ास तौर पर एक अदाकारा के लिए ज़रूरी अमल है क्योंकि उनकी ज़िंदगी हमेशा लोगों के सामने होती है। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल वक्त में उनके दोस्तों और ख़ानदान ने उनका भरपूर साथ दिया और कुछ अजनबियों की मदद भी उनके लिए बहुत मुआवन साबित हुई। अच्छी बात ये होती है कि ऐसे वक्त में आप बहुत सारे रिश्तों को फ़िल्टर कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे लोग जिनको आप अपना समझ रहे होते हैं, मुश्किल वक्त में आपको पता चलता है कि वो कौन है। मीरा सेठी ने कहा कि तलाक़ इंसान की ज़िंदगी और शनाख्त के ऊपर ना सिर्फ गहरा असर डालती है बल्कि इस ट्रॉमा से गुज़रने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन इस दौरान अपने अंदर झांकना एक बहुत ही मुस्बत और ज़रूरी अमल होता है और इससे उन्हें बहुत मदद मिली है। मीरा सेठी की अगर बात करें तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा कि उन्होंने 2019 में जब शादी की थी तो बहुत ही सादगी से और बड़ी उन्होंने आराम से शादी कर ली थी, जिसको लोगों ने खुफिया शादी का भी नाम दिया था। पाकिस्तान की जो मशहूर मारूफ़ अदाकारा हैं जनाब, इन्होंने जब शादी की थी तो लोगों ने सोशल मीडिया पे ये रूमर उड़ाई थी कि जनाब उन्होंने खुफिया तौर पे शादी की, आखिर ऐसा क्या हो गया है। नवंबर में उन्होंने अपने दोस्त बिलाल सिद्दीकी के साथ मंगनी की थी, और वो लोग जो ये कहते हैं ना कि शादी किसी अजनबी के साथ नहीं करनी चाहिए, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में इंडिया में बहुत बात हो रही है। लिव इन में लोग रह रहे हैं, कई कई साल तक रिलेशनशिप्स रख के भी आपके पास इस चीज़ की गारंटी नहीं होती कि आपका सबसे अच्छा दोस्त या आपका सबसे अच्छा जानने वाला जिसके साथ आप शादी कर रहे हैं वो आपको तलाक नहीं देगा।
जनाब बहरहाल उन्होंने जब शादी की थी बिलाल सिद्दीकी के साथ, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो उनके दरीना, उनके पुराने दोस्त हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि वो उनके माइंडसेट को समझते हैं, और ये कि मीरा सेठी और उनके शौहर दोनों ही ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे। मीरा सेठी की जब शादी हुई थी तो वो इतनी एक्साइटेड थी कि उन्होंने अपनी शादी का जो ऐलान है वो इंस्टाग्राम अकाउंट पर आकर अपनी तस्वीर के साथ शेयर किया था, जिसको अब उन्होंने डिलीट कर दिया हुआ है। मीरा सेठी ने बताया था कि वो अब्रॉड में थी और वहाँ पर उस तरह प्रॉपर पाकिस्तान के सैलून वाला सिस्टम नहीं था। फिर उन्होंने अपना मेकअप भी खुद किया था, अपने मेकओवर मतलब अपने बाल भी खुद बनाए थे। उन्होंने जब शादी की थी तो अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को के अंदर शादी की थी, और शादी की तकरीब में उन्होंने अपने ख़ानदान के लोगों को और अपने कुछ करीबी दोस्तों को इनवाइट किया था। शादी से कबल दोनों ने निकाह और मेहंदी की तकरीबात जो हैं वो लाहौर में की थी, और बड़े अच्छे तरीके से की थी, और लाहौर से फिर उसके बाद ये लोग वहाँ गए थे और वहाँ जाके उन्होंने जनाब शादी की थी। इस दौरान मीरा सेठी जो हैं उन्होंने गुलाबी रंग का जोड़ा जो है वो ज़ेबतन किया था, जिसमें वो इंतहाई खुश और शक्ल और ख़ूबसूरत नज़र आ रही थी। और उनकी शादी की तकरीबात में उनके भाई अली सेठी ने भी अपनी गुलकारी के जौहर दिखाए, और आपको पता ही है कि अली सेठी जो हैं वो पसूड़ी गाना उनका कितना हिट हुआ था और वो कितने अच्छे सिंगर हैं, और अपनी बहन की शादी में तो ऑब्वियसली उन्होंने अलग से एक रंग जमाए थे। मीरा की शादी की तमाम तकरीबात जो हैं उसके दौरान की तस्वीर भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी, जिसमें वो इंतहाई खूबसूरत नज़र आ रही थी, और उनके करीबी दोस्त अदनान मलिक ने भी उनकी शादी की तस्वीर जो है वो शेयर की थी, और साथ उन्होंने जोड़े को मुबारकबाद भी दी थी। मीरा सेठी की अगर हम बात करें तो सन 2013 में उन्होंने अदाकारी का आगाज़ किया था, शुरुआत की थी अपने करियर की, और इससे पहले वो अमेरिका के अंदर सहाफ़त की ज़िम्मेदारियाँ भी निभा चुकी थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि प्रोग्राम ख़बरनाक की हमारी जो होस्ट हैं कुछ अरसे के लिए, वो जुगनू मोहसिन जो कि उनकी वालिदा हैं वो रही हैं, बहुत ही सुलझी हुई खातून। मैं जितनी उनकी तारीफ़ करूँ उतनी कम, हम उनको जेम कह के बुलाते थे। और जुगनू मोहसिन वाकई जिस तरह जुगनू का काम होता है रोशनी दिखाना, जुगनू मोहसिन एक ऐसी खातून है, वो अपनी बेटी की नेचर से बहुत डिफरेंट है, वो अपने बेटे और अपने शौहर की नेचर से भी बहुत डिफरेंट है। आप समझ लें कि वो एक मलंग सिफ्त खातून है। मलंग सिफ्त मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो दरवेश सिफ्त लोग होते हैं ना, मुझे आज भी याद है कि एक मरतबा प्रोग्राम के अंदर मैंने एक दुल्हन का कैरेक्टर परफॉर्म करना था, तो उन्होंने मुझे अपनी शादी की ज्वेलरी ला के दी थी, और मुझे उन्होंने सोने का प्योर गोल्ड का अपना जो झूमर है वो भी पहना दिया था, मुझे आज भी याद है। और बहुत ही अच्छी, बहुत ही सेल्फलेस खातून हमारे साथ बैठती थी। कभी उन्होंने, आपको पता है कि जुगनू मोहसिन जो है वो इतनी अमीर खातून है कि जब पाकिस्तान बना था तो उनकी फ़ैमिली ने पाकिस्तान के जो बड़े बड़े उस वक्त के लोग थे उनको कर्ज़ा भी दिया था। ये मैंने कुछ ऐसा सुना था। एक बड़े रईस ख़ानदान से जुगनू मोहसिन का ताल्लुक़ है। फिर उनकी शादी भी जो है नजम सेठी के साथ कहा जाता है कि मोहब्बत की शादी थी। उस शादी में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे नशीबो फराज आए। मुझे आज भी याद है कि अपने प्रोग्राम के दौरान वो अक्सर अपनी बेटी का जिक्र किया करती थी, और वो मुझे बताती थी कि मेरी बेटी जो है वो एक बुक भी लिख रही है। बुक का नाम तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन उन दिनों में वो कहती थी कि मेरी बुक बेटी जो है वो लिख रही है। मीरा सेठी की जो वालदा हैं जुगनू मोहसिन, आप उनके बारे में और क्या कहूँ कि सहाफ़त की दुनिया में वो एक बड़ा नाम है। और मीरा सेठी जो हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारे ड्रामाज़ में वो अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इन सब पूरी फैमिली की बायोग्राफ़ीज़ के बारे में। मीरा सेठी, उनके शौहर, उनकी वालदा, उनके वालिद, उनके भाई, सबकी बायोग्राफ़ीज़ और आज तक उनके कितने ड्रामाज़ आए हैं, ये सब कुछ मैं आज के वीडियो में आपको बताती हूँ। तो जनाब मीरा सेठी का असली नाम जो है वो मीरा सेठी ही है। उन्होंने इंडस्ट्री में आकर अपना नाम चेंज नहीं किया। अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 12 जनवरी 1980s की आती है, और जगह पैदाइश जो है वो उनकी लाहौर पाकिस्तान है, पंजाब में वो पैदा हुई हैं। पेशा उनका ये है कि वो एक्ट्रेस हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि वो एक राइटर भी हैं। अच्छा, बात करें अगर हम उनके वालिद की तो नजम सेठी, जिनके बारे में आप लोग जानते हैं, वो मशहूर व मारूफ एंकर पर्सन भी हैं, मारूफ सहाफ़ी के साथ साथ वो मीडिया पर्सनैलिटी होने के साथ साथ एक तज्ज़िया निगार भी हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं, और उन्होंने सहाफ़त और मीडिया के लिए अपनी काफ़ी खिदमात जो हैं वो सर अंजाम दी हैं। बहन भाई की अगर बायोग्राफ़ी की बात करें तो अली सेठी जो हैं वो उनके भाई हैं, गुलकार भी हैं, लिखारी भी हैं। हालांकि अली सेठी के ऊपर बहुत सारे इस तरह की बातें होती रही हैं कि वो मतलब गे हैं, और पता नहीं किस किस तरह के इल्ज़ामात आते रहे, लेकिन वो एक अलग मामला है, वो एक अलग कहानी है। बात करें अगर ज़ाती ज़िंदगी और शादी की, तो शादी इनकी बिलाल सिद्दीकी के साथ बता चुकी हूँ, नवंबर 2019 में हो चुकी है, और कैलिफोर्निया के अंदर हुई, वो भी मैंने आपको बता दिया है।
تعلیم اور کریئر کی اگر ہم بات کریں تو لاہور LGS کے اندر انہوں نے لاہور گرامر اسکول جو ہے وہاں سے انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی، اور کالج اور یونیورسٹی جو ہے انہوں نے ویلیسلی کالج جو ہے امریکہ سے، وہاں سے انہوں نے اپنی گریجویشن جو ہے وہ کی۔ اس کے علاوہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں انہوں نے جونیئر ایئر ابراڈ جو ہے وہ گزارا 1 سال۔ کریئر کی اگر بات کریں تو انہوں نے مختلف ٹی وی ڈراماز میں کام کیا، اور اس کے علاوہ وہ لکھاری کے طور پہ بڑی مشہور ہیں جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ ان کے مشہور ڈراماز جو ہیں وہ سن 2013 سے لے کے 2023 تک آتے رہے ہیں۔ پچھلے 2-2.5 سال میں وہ جو کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنی شناخت گنوا دی۔ سلوٹے ان کا ڈرامہ 2013 میں آیا تھا، محبت صبح کا ستارہ ان کا ڈرامہ 2013 میں آیا تھا، 14 میں جانم آیا تھا، 14 میں افیے پسوڑی آیا تھا، 15 میں دل فریب آیا تھا، مجھے کچھ کہنا ہے 2015 میں آیا تھا، 2016 میں تجھ سے نام ہمارا یہ ان کا ڈرامہ آیا تھا، 2016 میں جھوٹ نام کا ڈرامہ آیا تھا، 2016 میں خوشبو کا سفر، 2017 میں پریت نہ کریو کوئی، 2019 میں یہ دل میرا، 2021 میں چپکے چپکے، 2022 میں پرستان، اور 2023 میں کچھ انکہی۔ اور واقعی ان کے ساتھ کچھ انکہی ہو گئی جو ان کو بتانے میں، اپنی شناخت ڈھونڈنے میں 2.5 سال لگ گئے۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، لیکن جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک سوال کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں تو کاغذ بھی نہیں ہوتا تھا تو لوگ منہ سے عہد و پیمان کر کے شادی کرتے تھے اور ساری زندگی اس کو نبھاتے تھے۔ ایون کہ ہندوؤں کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ اس کو 7 جنموں کا ساتھ کہا کرتے تھے۔ آج وہ 7 جنموں کا ساتھ جو ہے وہ چند مہینوں کا ساتھ کیوں ہو گیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ شادیاں اتنے برے طریقے سے کیوں ناکام ہو رہی ہیں؟ شادیوں کے اتنے بڑے بڑے فنکشنز، ایون کہ پہلے کہتے تھے کہ بھئی غیروں میں شادی کر دی، قبیلے میں شادی نہیں کی، جانتے نہیں تھے لوگوں کو، اب تو لوگ کئی سالوں کی رفاقتوں کے بعد بھی رشتے توڑ رہے ہیں۔ آپ کو اس کی کیا سمجھ آتی ہے؟ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے گا، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، بلاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد